बिहार में आपराधिक घटना इस स्तर तक बढ़ गई है कि एक कारोबारी की हत्या उसी के घर के पास कर दी जाती है। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं सर, उसके अलावा कुछ नहीं। इसकी जांच हो, इस परिवार की पूरी न्यायिक जांच। अब 2.25 घंटे वो कह रहे हैं मैं अस्पताल ढूंढ रहा था, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ खड़े थे, रो रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में अपराध की घटनाएं अब लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में आपराधिक घटना इस स्तर तक बढ़ गई है कि एक कारोबारी की हत्या उसी के घर के पास कर दी जाती है। दो आते हैं हत्यारे जो अपने हाथ में गन लिए हुए रहते हैं और धीरे धीरे उनके घर के पास ताक लगाकर बैठे रहते हैं। और जैसे ही गोपाल खेमका अपने घर पहुंचते हैं, यानी वो कहीं गए हुए थे और कहीं ना कहीं वो आ रहे थे क्लब से, जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं उनको अपराधियों द्वारा गोली मार दी जाती है। ताक में बैठे हुए थे और उनको जब गोली लगती है तो उनके जो गार्ड होते हैं वो चिल्लाते हैं और घर के लोगों को, परिजनों को बुलाते हैं। लेकिन अब सवाल जो है सीधे तौर पर सरकार पर विपक्ष खड़ा कर रही है। एक तरफ बात करें विपक्ष की तो उसमें पप्पू यादव, जो कि वही एकमात्र ऐसे नेता होते हैं जो रात में भी उनके घर जाते हैं और उनके घर के पास ही वो जाकर मिलते भी हैं परिजनों से और उसी रात में उनके इलाज के लिए भी वो अस्पताल लेकर जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अगर जो गोपाल खेमका है, जैसे ही उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। हालांकि उनको जो गोली मारी जाती है उसकी वजह से उनके ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है। पप्पू यादव इस घटना पर वहां पर पहुंचते हैं और वारदात होने के बाद अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन अब पप्पू यादव जो है सीधे तौर पर बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि जब वो बिहार में अपराध ही इतना बेखौफ क्यों हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आपको सुनना चाहिए। मैं सीमांत से आ ही रहा था, पुलिस 2 घंटे के बाद पहुंची, मेरे पहुंचने के 1.25 घंटे के बाद। कितने निष्क्रिय है पुलिस आज? सर मैं पुलिस पर नहीं, कितने निष्क्रिय यहाँ की सत्ता, कितने निष्क्रिय यहाँ के नेता और इन नेता और अपराधी माफियाओं के गठजोड़ से ये हत्या हुई है। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं सर, उसके अलावा कुछ नहीं। इसकी जांच हो, इस परिवार की पूरी न्यायिक जांच हो। इसके बच्चे को मारा गया माफिया था कि नहीं, क्यों वो केस खत्म कर दिया गया? सर ये हत्या, ये अपराधी थे, ये बालू माफिया थे, ये जमीन माफिया थे। इनको अपराधी ने नहीं मारा, इनको नेता, पदाधिकारी और जमीन माफिया के नेक्सस ने मारा है सर, अपराधी ने नहीं मारा। जब राजधानी में इससे अच्छे आदमी कौन थे? राजधानी में जब इस तरह का मामला हो रहा है, राजधानी मेरिन ड्राइव सुरक्षित है 4 किलोमीटर। इससे ज्यादा वीवीआईपी तो कोई इलाका नहीं होगा सर। अब 2.25 घंटे वो कह रहे हैं मैं अस्पताल ढूंढ रहा था, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ खड़े थे, रो रहे थे। 300 मरवाड़ी समाज के लोग थे सर, और वो अस्पताल ढूंढ रहे थे। बिहार जिंदा है व्यापारी पर, और कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है बेटी बहन। अब आपका आक्रोश लड़ाई गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं 5 बजे। 5 बजे गवर्नर साहब से क्या मांग होगी? सीबीआई इंक्वायरी। आपने सुना, पप्पू यादव ने सीधे तौर पर बिहार सरकार पर अपराध को लेकर, घटनाओं को लेकर हमलावर होते नजर आए। उनका कहना है कि गोपाल खेमका के पुत्र का भी जब 2018 में हत्या हुई थी तो गोपाल खेमका को उन्होंने दिलासा दिलाया था कि अब ये उनको न्याय मिलेगा। लेकिन अब वो किसे अब वो न्याय दिलाने की बात कहेंगे? उनकी ही गोपाल खेमका की ही अब फिर से एक बार हत्या हो जाती है। उनके बेटे के बाद पूरा परिवार सदमे में है। वो किसको दिलासा दिलाए कि बिहार सरकार ने उसे न्याय दिलाएगी? इस खबर में इतना ही। देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।